नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया है। स्पेशली जो बच्चे बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो है जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 का पोस्ट। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो सैलरी आपको मिल रही है वो अराउंड 1 लाख है। टोटल वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। 500 टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर यूआर का देखा जाए तो 203 यहाँ पे यूआर की टोटल वैकेंसी है। इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं इस एग्जाम से जुड़ा हुआ, तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको इससे रिलेटेड चीप एंड बेस्ट प्राइस पे मॉक टेस्ट और कोर्सेस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन 13 अगस्त को आया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 13 अगस्त से ही स्टार्ट है और 30 अगस्त इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आपको 30 अगस्त से पहले तक अप्लाई करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। मगर अगर आप SC ST OBC या PWBD कैंडिडेट है तो वहाँ पे 55% मार्क्स अगर आपका है तो भी चल जाएगा। इसके अलावा एक है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, इन दैट केस, ठीक है, तो भी चल जाएगा। बस आपको अपने अपना जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर ये सारी क्वालिफिकेशन है, दैट इज गुड। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है कि 3 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर in any scheduled public sector bank and scheduled private sector bank। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम एज लिमिट है वो 22 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। मतलब 22 साल से लेकर के 35 साल के सभी लोग जिनका एक्सपीरियंस है 3 साल का इस पब्लिक सेक्टर बैंक में, किसी भी तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो फिर वो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है, क्रीमी जॉब है। जॉब प्रोफाइल में जनरली जो है आपका जो काम होगा यहाँ पे, ब्रांच से जुड़े हुए जो भी काम है उसे आपको एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ काम करना पड़ेगा। पब्लिक रिलेशनशिप एक मेंटेन करना पड़ेगा। लोग आपके पास आएंगे, एक तरह से समझ लो कि ब्रांच का क्या जो हेड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें मेंटेन करनी है। इसके अलावा बिजनेस टारगेट्स होंगे जो आपको अचीव करना होगा। ठीक है, क्रेडिट पोर्टफोलियो जो अलग अलग एनपीए का होता है, ठीक है, उसके अंदर चीजें आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में बैंकिंग के अंदर जो भी चीजें होती हैं उन सभी को करना पड़ेगा। आपका बाकी सभी स्टाफ पे कंट्रोल होने वाला है, तो यू आर द बॉस। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या था कि आपको एक आपका ड्रीम जॉब मिलेगा। और माइनस पॉइंट क्या है, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है जो आपको फेस करना पड़ेगा, जिसमें से स्टार्टिंग में आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, दैट यू हैव टू अचीव। ठीक है, आप बीच में क्विट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड का बारे में भी बताया गया है, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो। एज रिलैक्सेशन है। अब चूंकि 35 ईयर्स एज लिमिट जो बताया मैंने वो यूआर कैंडिडेट के लिए है। उसमें आपको 5 साल, किसी में 3 साल, किसी में 10 साल, किसी में 13 साल, किसी में 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो कि यहाँ पे स्लॉट में मेंशन करा हुआ है। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे देखोगे कि जो पे लेवल आपको मिल रहा है वो 64,820 रुपए से स्टार्ट है। इसमें डीए, एचआरए, लीज, रेंटल हो गया, सीसीए है, मेडिकल है और अदर अलाउंस वगैरह सब इसमें जो है आपका ऐड होगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है कि 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा। 6 महीने तक आपको चेक करा जाएगा यू आर इफिशियंट फॉर एवरी टाइप ऑफ वर्कलोड और नॉट। अगर आप इफिशिएंट है देन इट्स ओके। आपको 2 साल का बॉन्ड दिया जाएगा। 2 साल तक आपको जॉब करनी है। 2 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने 2 साल से पहले जॉब छोड़ा तो पेनल्टी के रूप में आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में देखा जाए तो यहाँ पे जो सिलेक्शन के स्टेजेस हैं, ठीक है, उसमें आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है।
ठीक है? और उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। जो ऑनलाइन पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा और इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और ये जो पेपर है इसमें इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा 75:25 के रेशियो में, एंड देन आफ्टर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के बिहाफ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है? अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मैं आपको डिटेल में चीजें बता दूंगा। 150 मार्क्स का जो आपका रिटन जो टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट जो होगा, इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है मेरा रीजनिंग एबिलिटी, एंड चौथा है मेरा प्रोफेशनल नॉलेज। हर एक सेक्शन से अगर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, इससे 20-20-20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज का जो टॉपिक होगा, इससे 90 मार्क्स का क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है? 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और यहाँ पे सिलेबस वगैरह सब आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगी, पूरा का पूरा हर एक, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज में क्या पढ़ना है और बाकी सारी चीज़ों में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी का जो है आपको पीडीएफ में मेंशन है। एंड दैट पीडीएफ इज गिवन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको वहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इन सब का आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करिए और वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? और जो आपका पेपर होने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। नाउ एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे मेंशन है, आप चेक कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि मेरा कौन सा नियरेस्ट सेंटर पड़ेगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग फिर आप अप्लाई करना होगा फिर आपको। ठीक है? तो इस पीडीएफ में, इस ये जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है, इसके अंदर यही सारी चीजें मेंशन थी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओवरऑल जो टोटल आपको फी पे करनी है वो 1180 रुपए फी फी पे करनी है, जिसमें 1000 का जो एक्चुअल फी है और 180 रुपए जीएसटी है। उसी तरीके से एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं तो 118 रुपए आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फी पे करना है। ठीक है? और अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो www.bankofmaharashtra.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये इस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट में मैंने आपको इस जॉब के बारे में बताया। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप फंस रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा। ठीक है? ये डेट याद रखना है, स्टार्ट हो रहा है ये 13 अगस्त से और 30 अगस्त दिस इज द लास्ट डेट, आपको उससे पहले अप्लाई करना है। ठीक है? इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।